नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज फिर से बात होगी धान किसानों की, क्योंकि कहने को तो 15 तारीख से धान की खरीदी शुरू हो गई थी, लेकिन वो शनिवार था। कुछ ही जगह पर धान खरीदी हो पाई, फिर इतवार आ गया छुट्टी, और आज से कहा जाए तो औपचारिक तौर पर धान खरीदी की शुरुआत हुई। लेकिन आज हुआ क्या, कई जगह पर धान खरीदी में काफी दिक्कतें आईं, क्योंकि जो सहकारी कर्मचारी समिति के मंडी के जो कर्मचारी हैं वो आंदोलन पर थे। कुछ लौट आए काम पर, कुछ आंदोलन कर रहे हैं, कुछ ने इस्तीफा दे दिया सामूहिक, कुछ पर एस्मा लगा दिया गया, कुछ को बर्खास्त कर दिया गया। यानी कि जो कुछ हो सकता है वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्या वाकई में छत्तीसगढ़ का धान किसान अभी भी खून के आंसू रो रहा है? इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। तो सहकारी समिति के कर्मचारियों ने आंदोलन की घोषणा बहुत पहले की थी। 24 अक्टूबर से लेकर के पूरा नवंबर निकल गया लगभग, और उस टाइम तक वो कहते रहे। फिर उसके बाद प्रदर्शन पर बैठे, हड़ताल की, और सरकार से कोई बात नहीं बन पाई, तो अब एस्मा लगा दिया गया है उन पर। और यह भी कहा जा रहा है कि जो आंदोलन करने जा रहे कर्मचारी थे उन्हें जबरदस्ती उठा लिया गया है पुलिस के द्वारा कई जगह पर। कुछ लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है, जिसके बाद और भी ज्यादा नाराज हो गए कर्मचारी, उन्होंने आंदोलन और तेज कर दिया है। कुछ जगह कर्मचारी काम पर लौटे भी हैं, यह प्रशासन ने दावा किया है। कांग्रेस कह रही है कि बजाय इन लोगों से बात कर धान खरीदी सुनिश्चित करने के, सरकार इन्हें डरा और धमका रही है। उधर बीजेपी कह रही है कि, और प्रशासन कह रहा है कि हमने वैकल्पिक इंतजाम पूरे कर लिए हैं, किसानों को धान खरीदी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। दीपक बैज क्या कह रहे हैं, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का क्या बयान है, सुनिए। 2739 केंद्रों में 2500 से अधिक धान खरीदी केंद्र अभी भी शुरू नहीं हो पाई है। सरकार की तरफ से कोई तैयारी नहीं है। पूरे कर्मचारी, धान खरीदी केंद्र कर्मचारी हड़ताल पर है, कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर है। साथ ही सरकार इन हड़ताल को खत्म करने के लिए अभी तक कोई भी बातचीत का रास्ता उन्होंने नहीं लगाया, बल्कि एस्मा लगाकर उन्हें डराने धमकाने का और कार्रवाई करने का काम कर रही है। कुल मिलाकर सरकार नहीं चाहती कि किसानों का धान खरीदें, और 3100 रुपए में धान खरीदने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। इस वजह से सरकार कहीं न कहीं किसानों के साथ इस तरह के व्यवहार कर रही है। कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिलता है। 2 दिन हुआ है, शनिवार रविवार, तो रविवार तो छुट्टी ही रही, शनिवार भी छुट्टी था। आज से धान आएंगे, तो जब खरीदी ही नहीं हो रहा है तो कहाँ से अवैध धान आएगा? तो छत्तीसगढ़ के किसानों का मेहनत पसीना से उपजाया हुआ एक एक दाना धान सरकार खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है, और इस खरीदी में जो भी व्यवधान आएगा, जो भी रोड़ा बनेगा, सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। किसानों की धान खरीदी के साथ हम कोई समझौता नहीं करने वाले। अब जरा किसानों की बात भी सुना देते हैं। क्या किसान सच में परेशान है, या सरकार ने वैकल्पिक इंतजाम पूरे कर लिए हैं? किसान क्या कह रहे हैं, सुनिए। ब्लॉक में संबलपुर लैम्स के तहत जो बांसड़ा है, वहाँ एक धान खरीदी केंद्र, और एक महनपुर सटेली, वहाँ एक धान खरीदी केंद्र की अति आवश्यकता है। और ये मांग पिछले 8-10 सालों से लगातार की जाती रही है। वो बोलते सिस्टम नहीं खुल रहा है, ऑपरेटर और वो प्रबंधक है, कुछ सामान की व्यवस्था नहीं उसके पास, कैसे हम खरीदी करेंगे? पूरे भर खरीदी नहीं होती कि कोखरो नहीं होता? कोखरो नहीं होते, बोरा नहीं है, पोता नहीं है, सुतरी सूजन नहीं है, और काय वो खुलते थे ना, खुले नहीं, ऐसे कहा गिन है। तब बैठे बैठे और 1 बज गए। टोकन तुम्हारे द्वार ऐप से वो मतलब बहुत मुश्किल से कट रहा है उसमें, तो किसान लोग उतने खुश तो नहीं है। थोड़ा और इजी होना चाहिए ऐप में, जैसे बार बार OTP मांगते हैं, या फिर सर्वर उतना तेजी से नहीं चलता। क्योंकि अभी मिला है टोकन, उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, बट लेट हुआ है। उधर कर्मचारियों का क्या कहना है, चाहे वो सहकारी समिति के धान खरीदी केंद्रों के कर्मचारी हों या कंप्यूटर ऑपरेटर्स जो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। सरकार एस्मा लगा रही है। अब इन कर्मचारियों की क्या मांगे हैं और क्या आगे की रणनीति, सुनिए।
हम लोगों का 4 सूत्री मांग है। एक, धान खरीदी में हमको सुखद दिया जाए। दूसरी, मध्य प्रदेश सरकार की तरह वहाँ 3 लाख सरकार हर समिति को देती है, वैसी छत्तीसगढ़ सरकार भी 3 लाख अनुदान प्रत्येक समिति को दिया जाए। और तीसरी मांग है, बैंक में सीधी भर्ती जो होती है उसमें समिति कर्मचारियों को भी 50% भर्ती किया जाए। और चौथी मांग हम लोगों का ऑपरेटरों का है, जो 12 माह शासन के द्वारा वेतन दिया जाता है, उसे वर्तमान में 6 माह कर दिया है, तो उसको 12 माह का वेतन दिया जाए और किसी एक विभाग में उसको संविलियन किया जाए। अभी हम लोगों का आगे की रणनीति, इस्तीफा देने के बाद जेल भरो आंदोलन का हम लोगों का रणनीति है। अगर सरकार हमारे इस्तीफा को स्वीकार नहीं करेगी तो हम लोग जेल जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। सवाल क्या है, आप जल्दी से सवाल दिखा रहे हैं, आपके सामने सवाल लेकर आ रहे हैं। ये रहे हमारे आज के सवाल। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर संग्राम, एस्मा के खिलाफ मंडी कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफे का ऐलान। कवर्धा, महासमुंद, भानु प्रतापपुर, रायपुर में दिखा टकराव। धान खरीदी के हालात में कब आएगा बदलाव? कांग्रेस बोली कर्मचारियों को डराने धमकाने में लगी सरकार। सरकार बोली हमारी वैकल्पिक व्यवस्था तैयार। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी टकराव की भेंट चढ़ी। मंडी कर्मचारी सरकार की लड़ाई किसानों पर भारी पड़ी। यह कहा जा रहा है कि दरअसल यह मामला पहले सुलझ जाता तो यह स्थिति नहीं बनती। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधा रुख करूंगा उनका। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता शताब्दी पांडे जी जुड़ रहे हैं। शताब्दी जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राम अवतार तिवारी जी ने हमें ज्वाइन किया है। तिवारी जी, वेलकम टू माय शो। सबसे पहले सुरेंद्र वर्मा जी, आपके पास आता हूं। सुरेंद्र वर्मा जी, देखिए, सरकार कह रही है वैकल्पिक व्यवस्था है हमारे पास, तमाम चीजें हमने कर ली हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, सरकार का वैकल्पिक व्यवस्था का दावा झूठा है। सच्चाई यह है कि सरकार की हठधर्मिता के चलते 95% संग्रहण केंद्रों में, धान उपार्जन केंद्रों में कोई व्यवस्था नहीं है, खरीदी शुरू नहीं हो पाई है। ना टोकन ऐप से टोकन जारी हो रहे हैं, ना बारदानों की व्यवस्था है, ना भुगतान के लिए जो मोदी की गारंटी बताए थे प्रत्येक ग्राम पंचायत में नगद भुगतान केंद्र का, एक भी पंचायत बता दे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगद भुगतान केंद्र खोली हुई। तो मूल बात देखिए, कर्मचारियों की जो मांगे हैं अभिलाष जी, वो नई नहीं है। पिछले खरीफ सीजन में भी जब खरीदी शुरू हुई थी, कर्मचारियों ने इन्हीं मांगों को लेकर सरकार के सामने प्रदर्शन किया था। सरकार ने लिखित आश्वासन दिया था कि खरीदी के तारीख खत्म हो जाए, उसके बाद में सरकार जो है उनकी मांगों को पूरा करेगी। इसके अतिरिक्त जो कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारी भी, जो कि सहकारिता रीढ़ है, ये महाअभियान है, ये सियासत का विषय नहीं है अभिलाष जी। किसान जो है छत्तीसगढ़ की पहचान है। यहाँ समृद्धि का आधार जो है समर्थन मूल्य में धान का उपार्जन है। लेकिन सरकार किस प्रकार से ये वैकल्पिक व्यवस्था का ये दावा करते हैं। जांजगीर में आपने देखा कि राजस्व विभाग के कर्मचारी सीधे तौर पर मना कर दिए सरकार के फरमान को मानने। बिना प्रशिक्षण के कैसे पटवारी और राजस्व निरीक्षण धान खरीदी कर सकते हैं? कैसे कृषि विभाग के अधिकारियों को आप जबरिया इस काम में लगा सकते हैं? जो रीढ़ है सहकारिता, जो सोसाइटी के कर्मचारी हैं, पहले तो पुरानी सरकार थी ना, पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में 12 महीने का वेतन मिलता था। कोई भी कर्मचारी कैसे 6 महीने में अपना परिवार पालेगा? 6 महीने बाद आप उनको निकाल देंगे? ये पूरी तरह से अव्यवहारिक है और ये सरकार वादा खिलाफी पर उतर आई है। पिछले खरीफ सीजन में कर्मचारियों को ठगा गया कि आपकी मांगे मानी जाएगी। अब फिर से एक बार जब खरीदी का समय आया, वो उन्हीं मांगों को लेकर आंदोलित है, तो एस्मा लगा के जेल में डाल रहे हैं। कल की घटना है, कल धरसीवा थाना जो रायपुर से लगा हुआ है, वहां सोसाइटी कर्मचारियों को थाने के भीतर गिरफ्तार करके अंदर कर दिया गया। कांग्रेस ने वहां भी प्रदर्शन किया। आज 15 कर्मचारियों को बलौदाबाजार जिले में निकाल दिया गया नौकरी से। ये पहली बार नहीं है, पहली जगह नहीं है। इसी तरह से कवर्धा में, महासमुंद में, भानु प्रतापपुर में, जिस प्रकार से आपने बताया, बलौदाबाजार सहित कई तमाम जिले हैं जहां पे इस प्रकार सरकार जो है कृषि विभाग के कर्मचारियों को लगाए। वो अगर ये किसी के लिए भी संभव नहीं है अभिलाष जी, व्यवहारिक तौर पर, कि आप दूसरे विभाग के कर्मचारियों को उनका काम छुड़ा के जो है नए काम में लगा लें और एकदम से शुरू हो जाए। हमारा निवेदन यही है, ये सियासत का विषय कांग्रेस के लिए पहले भी नहीं रहा। ये गतिरोध को दूर करे, कर्मचारियों के साथ में सरकार बात करे और निर्बाध खरीदी शुरू करे। वैसे भी 15 दिन लेट हो चुका है। 1 नवंबर से होना था, 15 नवंबर से किए। आज कहीं पर टोकन ऐप आपका काम नहीं कर रहा है। कहीं पर भी 5 लाख तो ये सरकार अपने लक्ष्य में रकबा कटौती कर दी। 5 लाख हेक्टेयर अभिलाष जी, 1-2 लाख नहीं, 5 लाख हेक्टेयर इनके लक्ष्य में
रकबा काट दिया गया, 7 लाख किसान पंजीयन से वंचित हैं। जो एकीकृत किसान पोर्टल था वहां से इंपोर्ट क्यों नहीं किए? जो एग्री स्टेक में पंजीयन की अनिवार्यता है उसमें पिछले खरीफ सीजन में 27,76,000 किसान पंजीकृत थे। अभिलाष जी, होता यह है कि लगभग 10% औसत बटांकन के कारण, बंटवारे के कारण किसानों की संख्या बढ़ती है, लेकिन हुआ इस बार उल्टा। केवल 23 लाख किसान पंजीकृत हैं और यदि आप 10% ग्रोथ माने तो 30-31 लाख होना चाहिए। तो 7 लाख किसान इस सरकार की दुर्भावना से धान बेचने से समर्थन मूल्य में वंचित हो रहे हैं। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन टोकन के लिए 50-50% कोटा होता था। इस बार ये सरकार जो है जबरदस्ती जबरिया लाद रही है, ऑफलाइन टोकन देना ये बंद कर दिए। 95% धान संग्रहण केंद्रों में, उपार्जन केंद्रों में अभिलाष जी कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं है। ठीक है, किसानों को बारदाना दे, ठीक है सुरेंद्र जी, से टोकन निकाले या मैनुअल टोकन दे। ठीक है। शताब्दी पांडे जी, बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं और जो टकराव हो रहा है कर्मचारियों और सरकार का, पिसेगा तो किसान ही ना। और यही बात पिछले 25 दिनों से हम लगातार आपकी बात में मुद्दा उठाकर कह रहे थे कि देखिए जब जिस दिन डेट नजदीक आ जाएगी आप फिर इन कर्मचारियों के साथ सख्ती करेंगे, अभी बात कर लीजिए। हम संवेदनशीलता से बात कर रहे हैं, बोलते रह गए और अब उन पर एस्मा लगा दिया, गिरफ्तारियां हो रही हैं, उन्हें जेल में डाला जा रहा है, उन्हें आंदोलन करने से रोका जा रहा है, उन्हें रास्ते से उठा करके पुलिस वाले भगा दे रहे हैं। ये सब चल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि सरकार ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। मार्कफेड के माध्यम से लगभग 2700 से 2800 के आसपास ऑपरेटरों की भर्ती कर दी गई है और पंचायत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा पूरी सहायता की जा रही है। उपार्जन से संबंधित, उनको पंजीयन से संबंधित या किसी भी प्रकार की उनको समस्या न आए, इसके लिए पूरी सहायता की जा रही है। और किसानों के लिए सुविधा के लिए कृषक सहायता केंद्र आरंभ किए गए हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो निगरानी हो रही है ना, जो बाहरी जो यहाँ पर धान का ला करके बिक्री की जाती थी, इसकी तकलीफ है कांग्रेस को। और ये जो ऑफलाइन टोकन देने की बात कर रहे हैं, पारदर्शिता से ऑनलाइन सारा काम हो रहा है, सारा पेमेंट उनके पास में ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा है, तो इसके लिए इनको तकलीफ हो रही है। मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में ये जो हमारा धान खरीदी का जो मॉडल है, वो सबसे पहले पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही ये मॉडल सराहा गया था। सबसे अच्छा पेडी प्रोक्योरमेंट के लिए हमारे छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। कांग्रेस की सरकार के समय तो गीला पानी वाला धान पानी करके गीला करके इनको बेचा जाता था, जिससे कि समितियों को बहुत नुकसान होता था। तो इस प्रकार से ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं? इतना रकबा काट दिया जाता था कि किसान आत्महत्या कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये जो बेवजह वातावरण को उलझाने के लिए कांग्रेस बीच में आ रही है, वो न आए। सरकार अपने तौर पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी है, किस प्रकार की व्यवस्था चाहिए, उसकी सारी व्यवस्था कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो बाहरी जो धान यहाँ पर बेचने के लिए आ रहा है, उसकी जो रियल टाइम निगरानी का जो सिस्टम बिठा दिया गया है ना, उससे इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। इस प्रकार से यहाँ पर पारदर्शिता से जो काम हो रहा है उसको देखकर तकलीफ हो रही है कांग्रेस को, और ये इस प्रकार की मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। सारे सिस्टम बना लिया गया है। एक दिन में ही 19,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का हमारे पास आंकड़ा आया है और आगे भी इसमें बहुत अच्छे से सुचारू रूप से खरीदी कर ली जाएगी। रही बात जो सहकारी विभाग के कर्मचारियों से संबंधित है, तो आप स्वयं सोचिए कि जिस समय ये धान खरीदी का 25 लाख किसानों से के परिवारों से संबंधित मामला है, इतने सेंसिटिव मामले के समय सहकारी विभाग के कर्मचारियों को इस प्रकार से हड़ताल में जाने की बजाय पहले यह जो प्राथमिकता है, जो अपनी सेवा है, जिसके लिए आपने नौकरी हासिल की है, उसको पूरा करना चाहिए। और यदि इसके लिए कोई हल निकालना है तो हमारे अधिकारियों के द्वारा बात करके हल निकाल ली जाएगी, लेकिन कांग्रेस को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। और बिल्कुल मैं ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं हमारे जितने भी ऑपरेटर हमने नियुक्त किए हैं अभिलाष जी, वो सतत लगे हुए हैं और टोकन प्रदान कर रहे हैं, सारी सुविधाएं दी जा रही है। किसान सहयोग केंद्र आरंभ कर दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की किसानों को परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। ठीक है, मुझे एक सवाल का जवाब देंगे। आपने कहा कि इस समय जब किसानों की 25 लाख किसानों की धान खरीदी हो रही है तभी आंदोलन कर रहे हैं। आपको ये बात किसने बताई है कि अभी आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इसके कब से कर रहे थे? आपको पता है? एक मिनट शताब्दी जी, आपको पता है आंदोलन कब से कर रहे हैं?
नहीं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कब जब से कर रहे हैं? अधिकारियों के आपको द्वारा पता है समझाया ये? जा रहा है, काम पर लौटे तो नहीं आना नहीं चाहिए एक ना, मिनट, मेरा ये तो कहना है। आप कहना क्या चाहती हैं? वो 2 महीने पहले से आंदोलन के लिए आपको सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं, 1.5 महीने पहले उन्होंने जिलों में रैलियां निकाली और ज्ञापन दिए, उसके 1 महीने पहले उन्होंने संभाग स्तर पर ज्ञापन दिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमको आपकी बात नहीं सुननी, आके धान खरीदी करो, तो स्पष्ट बोलिए कि हमको आपकी बात नहीं सुननी। एक तरफ सरकार कहती है हम संवेदनशीलता से विचार कर रहे हैं, 2 महीने आपने लिए, उन्होंने नहीं लिए हैं, वो 2 महीने पहले से आंदोलन कर रहे हैं। और हम भी ये बात कह रहे थे कि देखिए 15 तारीख से धान खरीदी शुरू हो रही है, या तो इनसे बात कर लीजिए या इन्हें स्पष्ट मना कर दीजिए। आपके तमाम प्रवक्ता, मंत्री, नेता, अधिकारी लास्ट दिन तक ये कहते रहे कि अभी हम संवेदनशीलता से विचार कर रहे हैं। अब बताइए, 2 लोग बात कर रहे हैं, ये कह रहा है कि मैं विचार कर रहा हूं, तो ये तो आंदोलन पे ही रहेंगे ना। और फिर अचानक अगले दिन विचार क्या संवेदनशीलता से होता है कि जिस दिन धान खरीदी शुरू होती है उसके 1 दिन पहले इन पर एस्मा लगा दिया जाता है। यह संवेदनशीलता से विचार होता है मैडम? देखिए, मुझे ये बताइए कि जो हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों का धान है वो समय पर खरीदी हो, इसके लिए शासन प्रशासन को जो उचित कदम उठाने चाहिए नहीं तो वो ये उठा रहे जिम्मेदारी हैं। क्या, ये जिम्मेदारी केवल मंडी कर्मचारियों की है, सरकार के अधिकारियों की नहीं कि वो इन लोगों से जो दिक्कतें आ रही दूर करने के लिए बातचीत कर लें? ये ठेका सारा इन कर्मचारियों ने लिया है। दिक्कतें बिल्कुल दूर होंगी और उसके लिए बिल्कुल प्रयास जारी है, लेकिन जिस समय वर्तमान में जो प्रयास कैसे जारी है? एस्मा लगाकर, एफआईआर कराकर, पुलिस में से उनको रुकवाकर, ये तरीका होता है संवेदनशीलता से विचार करने का मांगों पर? नहीं, तरीका जो है ना, वो सरकार को अपने तरीके से अपना काम करने दीजिए। तरीका ना ही न्यूज के जो पोर्टल हैं वो बताएंगे और ना ही कांग्रेस बताएगी। तरीका जो है उनको तो यही अपने तो हिसाब आपसे से, कह रहे जिस तरीके से भी हैं, उनको यही तो करना। आपसे सुनना चाह रहे थे कि आपने 2 महीने तक उन्हें उलझाए रखा। चलिए मैं आता हूं, राम अवतार तिवारी जी, शताब्दी जी ने देखिए कितना अच्छा आंसर दिया है कि ये तरीका जो है ये सरकारी तरीका है कि 2 महीने तक उलझा के रखो और फिर ये बोलो, ये दिखाओ कि ये किसान विरोधी है। ये कितना अच्छा तरीका है। अभिलाष जी, हाँ, कहीं बात नहीं की जा रही है ऐसा मत बोलिए, सतत बात की जा रही है, हल निकाला जा रहा है। जो हल निकलेगा आज नहीं तो कल आपको दिखेगा। लेकिन इस समय वर्तमान समय में प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? वर्तमान समय आया क्यों? क्या कर रहे थे आप जब 2 महीने से? मेरा सवाल तो वहीं से शुरू होता है। चलिए मैं आ जाता हूं, राम अवतार तिवारी जी, ये कितना पुराना फॉर्मूला है पर सरकारों के लिए कितना बहुत ही माकूल फॉर्मूला है कि पहले 2 महीने तक संवेदनशीलता से विचार करो, फिर उसके बाद एस्मा लगा के बोलो कि ये किसान विरोधी लोग हैं। देखिए 25 लाख किसानों की धान खरीदी हो रही है, आंदोलन कर रहे हैं। इस बात को गोल कर जाओ कि 2-2.5 महीने से हम इन्हें लॉलीपॉप दे रहे थे, इनसे बात नहीं कर रहे थे, ये तो बेचारे पैदल भी घूम लिए, धरना भी दे लिया, प्रदर्शन भी कर लिया, हड़ताल पर भी चले गए, ज्ञापन भी सौंप लिया, हाथ पैर भी जोड़ लिए, खून से चिट्ठियां भी लिख ली, जो ये कर सकते। ये मत बात करो, ये बात करोगे तो फिर गड़बड़ हो, फिर आप किसान विरोधी हो। और अब किसानों को और मंडी कर्मचारियों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया कि ये 25 लाख किसानों के खिलाफ हैं, ये काम नहीं करते। और फिर उस पर शताब्दी पांडे जी कह रहे हैं कि तरीका सरकार के अपने हिसाब से काम करने दिए। मतलब सरकार 2 महीने तक संवेदनशीलता से विचार करने की बात करती रही और अब उनको एस्मा लगा रही है और ये तरीका एक्सेप्ट भी कर रही है सरकार कि हाँ ये हमारा बढ़िया तरीका है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी एक बड़ा पर्व है जो किसानों का, उनको अपने जो मेहनत का उचित मूल्य का समय मिलने का समय रहता है। इसकी व्यवस्था अगर पहले से कर दी जाए, शुरू से कर दी जाए, तो अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होती। निश्चित तौर पर धान खरीदी की व्यवस्था में असंतोष नहीं होनी चाहिए। ये हर साल होना है धान खरीदी, तो एक सिस्टम क्यों नहीं बन पा रहा है इतने सालों के बावजूद भी? क्या कारण ऐसे हैं? क्या सिस्टम को पहले भारी तरीके से बाहर से धान आते थे वो रुका? अब जो ये कर्मचारी हैं वो पिछले साल भी मांग कर रहे थे, उन पिछले साल हल नहीं किए, इस साल आश्वासन दिए, नहीं हुआ, तो उनका प्रजातांत्रिक हक है, वो अपनी मांग कर रहे हैं। उस मांग पर गंभीरता से विचार होनी चाहिए। धान खरीदी के दौरान अगर हर साल ही चले, बोरा नहीं है, लोग नहीं है खरीदी वाले, तो किसान जो इतना मेहनत किया, इस बार एक ज्यादा पानी गिरा है छत्तीसगढ़ में, ऐसी ही किसानों का धान चौपट हुआ है, किसानों का धान का नुकसान हुआ है। आज भी खेतों में पानी भरा हुआ है, खेत जो किसान पानी निकालने में लगे हैं वो पानी निकलेगा तब वो
सूखेगा तब वो पहुंचेगा। तो आज किसान परेशानी में है, पहले से उनको नुकसान हुआ है। अब जब खरीदी के समय आ गया है, इस समय भी जो नुकसान होगा तो उनको बहुत अखरेगा, बहुत मन में मलाल आएगी। तो ये सरकार को इसका उपाय करना चाहिए। पहले ये तो पूर्व निर्धारित है हर बार का कि दिवाली के बाद जो है धान खरीदी करना है, तो उसकी जो व्यवस्था अगर बना ली जाए और न बनाने की अपेक्षा उनसे साथ अगर भिड़ंत किया जाए तो भिड़ंत करने की कोई अपेक्षा नहीं। काम कौन करेगा, विकल्प क्या होगा, वो भी देख रहे हैं कि इस समय ही अगर उनकी मांग मानी गई तो मानी गई कर्मचारियों की, और नहीं माने तो फिर बाद में अवसर निकल जाएगा तो मांग पूरी नहीं होगी। पिछले बार नहीं हुआ था, इसलिए वो करो और मरो की नीति में आ गए हैं। तो इसके लिए बातचीत का रास्ता अपना के विकल्प तैयार करके ठीक करनी चाहिए धान खरीदी। और धान खरीदी में अगर असंतोष होगा, धान खरीदी में अगर अव्यवस्था होती तो नुकसान तो सरकार का होगा ना। सरकार का ये धान खरीद रही, सरकार ये बोलती भी कि हम धान खरीदती है और निश्चित खरीद रही है, उनका उचित मूल्य दे रही है, जो देश में सर्वाधिक दे रही है, ये बात सब सही है। तो इतना पैसा खर्चा हो रहा है तो सिस्टम क्यों नहीं सुधारते? अगर आप सिस्टम को सुधार लेते, सिस्टम व्यवस्थित हो जाए तो फिर सवाल तो उठेंगे ही नहीं। ठीक है, सवाल उठ रहे हैं कि व्यवस्था अव्यवस्था है, व्यवस्था बनाने की कोशिश नहीं हो रही है। ठीक है। सुरेंद्र वर्मा जी, अभी हमने कुछ लोगों किसानों के बयान लिए अलग अलग धान खरीदी केंद्रों से। कोई कह रहा है सुतली नहीं है, बारदाना नहीं है, कोई कह रहा है ऐप काम नहीं कर रहा, कोई कह रहा है टोकन नहीं मिल रहा है। ये तो वो स्थितियां हैं जिसमें सहकारी समितियों का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है। ये तो व्यवस्था की चीजें हैं, ये प्रबंध पहले से होकर के रखे जाने थे। और सरकार कह रही है कि हमने सारी व्यवस्था कर ली है, सब बहुत अच्छा चल रहा है और हम धान तिहार मना रहे हैं। दूसरी तरफ शताब्दी जी ने भी बताया कि 2700-2800 मार्कफेड के जरिए कंप्यूटर ऑपरेटरों की नई नियुक्ति कर दी गई है। तो वो पैरेलल एक व्यवस्था बनाने की बात भी कह रही हैं। अब मुझे ये बताइए, क्या ये तुरंत ही हायरिंग करने से क्या ये लोग इतने जल्दी सीख जाते हैं? क्योंकि मंडी समितियों का काम और उसके सर्वर की स्थिति, एग्रीस्टेक के सर्वर की स्थिति, इसी सरकार ने खुद माना कि यहाँ नहीं हो पाए हैं, रजिस्ट्रेशन तो बढ़ाई उसकी डेट। जो एक्सपर्ट लोग हैं 15-20 साल से काम कर रहे हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं उस सर्वर और पोर्टल पर काम। और अब ये नए लोग आकर के क्या उसे उतनी सुनिश्चित तरीके से कर पाएंगे? किसान उससे प्रभावित नहीं होंगे? बिल्कुल जायज सवाल है अभिलाष जी आपका। व्यवहारिक तौर पर सरकार का जो दावा है वो संभव ही नहीं है कि आप पैरेलल एक सिस्टम खड़ा करके दूसरे विभाग के, दिगर विभाग के जो कभी संबंधित नहीं रहे धान खरीदी में, उनके माध्यम से आप काम करवा पाएं, ये संभव नहीं है। दरअसल सरकार का जो चरित्र है ये शुतुरमुर्ग की तरह हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हठधर्मिता छोड़े, मैंने पहले भी कहा, जिस प्रकार से सरकार के इस दुर्भावनापूर्वक निर्णय से परेशान हो रहे हैं किसान, आपने दिखाया आपके लोकप्रिय चैनल में, न टोकन मिल रहे हैं, न बारदाना मिल रहे हैं, न धागा सूतली की व्यवस्था है। ये तो महीना भर पहले व्यवस्था कर लेनी चाहिए सरकार को। और देखिए तीनों वर्ग इसमें परेशान है, किसान भी परेशान है, सोसाइटियों की रीढ़ टूट गई है। उसके पीछे कारण है जो 3% सुखद की भरपाई करने का नियम था, सरकार क्षतिपूर्ति देती थी, ये सरकार उसको भी छीन ली। 11,000 करोड़ का नुकसान अभिलाष जी सहकारी सोसाइटियों को पिछले खरीफ सीजन में हुआ, क्योंकि 72 घंटे के भीतर उठाव का नियम था, ये सरकार उसको भी खत्म कर दी। जो केंद्रीय पूल में चावल खरीदना था वो तक ये सरकार नहीं खरीदी। आज तक कई सोसाइटियों में पड़े हैं और उन सोसाइटियों को ये सरकार ब्लैकलिस्ट कर रही है। मांग तो यही है सोसाइटियों की। सहकारिता में देखिए किसान शेयर होल्डर होता है, किसान मालिक होता है। आप क्षतिपूर्ति और सुखद की भरपाई नहीं करेंगे तो सोसाइटी यहां तो बर्बाद हो जाएगी, और वो हो रही है। कर्मचारियों का जहां तक सवाल है, आप 6 महीने का तनख्वाह हड़प लेंगे, पहले तो व्यवस्था थी ना। ये तो देखिए सरकारें कोई भी रहे अभिलाष जी, सबसे बड़ी योजना है छत्तीसगढ़ की समर्थन मूल्य में धान का उपार्जन। इतनी ज्यादा खामी, इतनी अव्यवस्था आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी नहीं रही जो वर्तमान दौर में है। सरकारें भाजपा की भी थी, कांग्रेस की भी थी। हाल ही में देखिए रायपुर जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों का हड़ताल दबावपूर्वक खत्म कराया गया। क्या मांगे थी उनकी? हाईकोर्ट ने कहा है कि आप इंक्रीमेंट नहीं रोक सकते। क्यों इंक्रीमेंट नहीं दे रही है सरकार? वो तो अधिकार है उनका। सोसाइटियों को जो नुकसान हुआ है धान नहीं उठाने से, संग्रहण केंद्रों में पड़े पड़े खराब हो गए, वो क्षतिपूर्ति तो उनका अधिकार है, सरकार क्यों नहीं देती? और कर्मचारियों से उनका हक छीनना, 6 महीना आप तनख्वाह नहीं देंगे तो क्यों, कैसे उनका परिवार चलेगा? ये अव्यवहारिक जिद जो है सरकार छोड़े और कर्मचारियों से बात करके रास्ता निकाले। ठीक है। ये
व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है कि दिगर विभाग के कर्मचारी जो आके आपकी खरीदी को संचालित कर ले, ये संभव नहीं है। शताब्दी पांडे जी, मैं ये उपार्जन केंद्र में कांग्रेस की निगरानी। मैं आ रहा हूं शताब्दी जी के पास। शताब्दी जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, ये सख्ती में देखिए कर्मचारियों को पुलिस रास्ते में रोक करके उन्हें उठा रही है। दूसरा, खुद हम देख रहे हैं कि बेमेतरा में एक मंडी प्रबंधक को बर्खास्त कर दिया गया, खुद बीजेपी के कार्यकर्ता चले गए थाने के अंदर और उन्होंने हंगामा किया। बलौदा बाजार में कर्मचारियों ने थाने का घेराव किया। आप समझ नहीं रहे, आप इसे किसानों का मुद्दा बता करके जो कहानी प्रशासन के लोग रचने की कोशिश कर रहे हैं उससे विदिन दी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के लोग भी किसानी खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, समितियों से जुड़े हुए हैं। बीजेपी के अंदर भी कहीं ना कहीं विरोधाभास देखने को मिल रहा है, आपस में टकराव देखने को मिल रहा है। प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, बीजेपी के नेता उसके खिलाफ थाने में जाकर खड़े हो रहे हैं। किसानों और सहकारी समितियों के बीच में टकराव की स्थिति बन जा रही है। वो नाराज होंगे, जो 2-4 कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके साथ विवाद की स्थिति बनेगी। ये पूरी अव्यवस्था का माहौल बन जाएगा। आप समझिए इस चीज को, जिसको आप 6 महीने से बढ़ा करके 9 महीने का वेतन दे रहे थे, उसको आपने घटा करके 12 महीने का वेतन किया, बढ़ा करके, और फिर घटा करके 6 महीने का कर दिया। तो ये तो आप भी जानना है कि इस टाइम पर किसी की 3 महीने की सैलरी आप काट लेंगे तो वो खुश तो नहीं होगा ना, वो आंदोलन करेगा भाई। और आंदोलन करेगा तो फिर आप उसे यह दुहाई नहीं दे सकते कि तुम किसानों के हित में भूखे प्यासे लग जाओ। वैसे ही उनके 2-2, 4-4, 5-5 हजार की सैलरी है, आपने आधे साल की सैलरी गायब कर दी उनकी, और फिर हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। तो ये बहार है या फिर डबल इंजन सरकार की मार है कि लोगों के आधे साल का रोजगार छीन लिया गया? देखिए, ये जो भी इनकी समस्या है उसका समाधान बातचीत से ही होगा, सरकार के द्वारा ही होगा। यहाँ आप और हम कितना भी कह लें, केवल हम चिंतन ही कर सकते हैं, चिंता ही कर सकते हैं और परिचर्चा ही कर सकते हैं। तो सरकार के द्वारा और जो भी सहकारी विभाग के जो कर्मचारी आपस में बैठेंगे और इसका हल निकलेगा। जहां तक कहीं पर भी ऐसी शिकायत आ रही है सख्ती की, बेमेतरा की, तो जेन्युइन अगर कारण है तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन यदि ऐसा लगता है कि किसानों के हित को छोड़कर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की गई है, जहां तक भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा शिकायत की बात की गई है, तो निश्चित रूप से इस पर जांच करके देखा जाएगा कि क्या किसके द्वारा इस प्रकार की अव्यवस्था की बात की गई थी जिससे कार्यकर्ताओं को शिकायत करना पड़ा। तो ये सब जांच का मामला है। लेकिन वही मैं यही कहूंगी बार बार कि अवैध धान परिवहन को रोकने में सफल रही है सरकार। 19,000 क्विंटल से ज्यादा का अभी तो शुरुआत है शताब्दी जी, जो धान है उसको अभी तो शुरुआत है, अभी तो एक ही दिन हुआ है आपको धान खरीदी और अभी से आपने खुद को सर्टिफिकेट भी दे दिया कि आप सफल रहे। मतलब ये कहां से ये नहीं सफल, मैं किस बात में सफल कह रही हूँ, जो बाहर के जिलों से, बाहर के राज्यों से जो अवैध धान खरीदी के यहाँ पर बिक्री करने के लिए जो परिवहन हो रहा था, उसको रोकने में सफल हुए हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अभी तो आप कैसे सर्टिफिकेट दे सकते हैं अपने आप को कि सफल हो गए हैं? अभी तो 30 दिन खरीदी होनी है ना, तो होने दीजिए, फिर देखते हैं। तो लेकिन स्टार्ट मैं ये कह रही हूँ कि जैसे जो पहला दिन था उसमें उसी में एक दिन में ही 19,000 क्विंटल का यह धान रोका गया है। तो इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं लगाई गई हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्रों में जितनी व्यवस्था हो सकती है, एक और जहां ये सारे कर्मचारी हड़ताल पे हैं, आप भी देख रहे हैं, ऐसे समय में जो भी त्वरित व्यवस्था हो सकती है किसानों के लिए सरकार के द्वारा की जा रही है और निश्चित रूप से इनसे बातचीत के द्वारा ही हल निकलेगा। और वो बातचीत आप अगले साल करेंगे, पिछले साल आपने की नहीं थी शताब्दी जी। वो पिछले साल भी आंदोलन पर थे, आपको पता है ये बात। इन्हीं मांगों को लेकर, यही 4 मांग थी, एक भी नई मांग नहीं थी। निश्चित रूप से जो भी बात होगी वो हल निकलेगा सरकार की ओर से, तभी कुछ आगे बढ़ा जा सकता है। कब निकलेगा ये बड़ा सवाल है। राम अवतार तिवारी जी, ये जानबूझ करके सरकारें नहीं चाहती क्या, या चुनाव के आसपास जाकर के थोड़ा बहुत 5-4 में से 1-2 मांग पूरी कर देंगे, अभी कर देंगे, क्या फायदा, ऐसा है क्या? देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इसमें प्रशासन का अड़ंगा होगा, नौकरशाही का अपना खेल होगा। तो जनप्रतिनिधियों को आगे आकर चीजों को समझना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए। जनप्रतिनिधि तो प्रशासन के दबाव में आजकल काम कर रहे हैं सर। फैले ऐसा लगता है किसानों के मामले में कम से कम। तो ये तो गलत संदेश जाएगा। चुनाव तो लड़ना है जनप्रतिनिधि को, चुनाव लड़ना है राजनीतिक दलों को। अगर नौकरशाही चाहे कि धान खरीदी ना हो, धान खरीदी कम रेट में हो,
धान खरीदी में अव्यवस्था उत्पन्न हो तो सरकार को देखना पड़ेगा ना। भाई जनता के सामने फेस कौन करता है? जनप्रतिनिधि करता है, राजनीतिक दल करते हैं। अधिकारी तो अपना बता देंगे कि इसमें घाटा है, ज्यादा पैसा लग रहा है, कम पैसा लग रहा है। अरे तो भैया उसका अपना भ्रष्टाचार तो रोको। इसके हर योजना में आपने भ्रष्टाचार के लिए एक पैसा तय कर लेते हैं, इतना परसेंट इसको जाएगा, वो जाएगा। वो चीज को बंद करो, ज्यादा अच्छा है। ये जो बेचारे लोग, तो कम पैसा मिलता है इनको सुरक्षा नहीं है और ये सिस्टम लंबा समय चलना है। अब छत्तीसगढ़ में धान खरीदी कोई नहीं रोक सकती, चाहे सरकार भाजपा की रहे चाहे कांग्रेस भी रहे, और रेट बढ़ा कर देंगे। क्योंकि कांग्रेस ने जो चाहे भाजपा हो, ये बड़ा वोट बैंक है। किसान सबसे बड़ा वोट बैंक है, किसान को इससे खुश है। किसान ने जो घोषणा किया था उसके आधार पर वोट भी डाला बेचारा किसानों ने, जो मांग जो बोले घोषणा पत्र में तय किया वो उसके अनुसार उनकी सरकार लाने में भूमिका रही। तो अब कैसे दरकिनार कर दोगे? और दरकिनार करोगे तो मोदी की गारंटी है, आपकी गारंटी, इस पर एक सवाल उठेंगे। तो ये जनप्रतिनिधियों को मजबूती से आगे आकर इसको बड़ी अच्छी बात यह है कि ज्यादातर बीजेपी के विधायक हैं, सांसद हैं, लेकिन कोई भी आंदोलन में बीजेपी का एक विधायक नहीं दिख रहा। किसान परेशान है, लाइन खड़ में कर्मचारी परेशान है, विधायक सारे नदारद हैं। अब यही मुसीबत हो जाती है जीत के बाद, जो समस्याएं हो जाती हैं कि समझ नहीं आता कि जिताया तो जनता ने है पर टिकट तो पार्टी ने दिया था, तो वफादारी सारी पार्टी की तरफ चली जाती है, जनता पीछे छूट जाती है। पर आप सही कह रहे हैं कि चुनाव तो अगली बार भी आएगा और फिर उस वक्त किसान भी देखेगा कि हमारी मुसीबत में कौन हमारे साथ खड़ा था और कौन हमारे खिलाफ खड़ा था। ये बात सही है कि छत्तीसगढ़ में धान सबसे बड़ा सियासी मुद्दा भी है और सबसे बड़ा सामाजिक मुद्दा भी। लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए मैं बार बार कहता हूं कि जब मैं सोचता हूं कि जब हम दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में बात करते हैं कि किसी ने हमारी जिंदगी में धान बो दिया है, तो इस तरह का नकारात्मक उल्लेख क्यों करते हैं? अब समझ में आता है कि छत्तीसगढ़ के किसानों के धान बोने की स्थिति देख लो, समझ जाओगे किसी ने हमारी जिंदगी में धान बो दिया है का मतलब है कि किसी ने धान बो करके मुसीबत मोल दे दी है। और वही हुआ है छत्तीसगढ़ में। पहले धान बोने की मुसीबत, फिर खाद के लिए परेशानी, यूरिया के लिए परेशानी, डीएपी के लिए परेशानी, और अगर खाद यूरिया मिल गया, जैसे तैसे आपने फसल तैयार कर ली, तो अब उसे बेचने को लेकर परेशानी। पर छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, किसान यहां पर धान पैदा कर रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं, सरकार भी खरीदी का रिकॉर्ड बना रही है, पर समस्या खत्म नहीं हो पा रही है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र वर्मा जी, शताब्दी पांडे जी, राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।